स्टूडेंट लाइफ इंतहाई शरारती थी। बिल्कुल उसमें कोई शराफत वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की, लेकिन ज़रूरी होता था कि क्लास में एक लाफ्टर हो, एक प्रॉपर पता चले कि हाँ भैया आ गया है। फिर हमने एक दफ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में नुसरत साहब का कलाम पढ़ दिया तो 150 से पता नहीं कहाँ कहाँ वो स्टोरी गई और क्या हुआ। तो किसी ने बोला कि बिफोर यू पास आउट तुम अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे सेटअप कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई और मुख्तलिफ अलमनाई की हम आपसे मुलाकात करवाते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आज के जिस स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है, इंडस्ट्री में उनका बहुत ज़बरदस्त नाम है, बेहतरीन कवाल हैं, सबसे अच्छी बात सबसे अच्छे इंसान है। जवाद रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद, आपको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ऑडियंस ये शौक होगी कि जवाद रज़ा ग्रेनिच, तो आप बताएं किस ईयर में पास आउट हुए, कौन सा प्रोग्राम था आपका, कब आपने ये सिलसिला शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताएं कि कवाली साहब कैसे कनेक्ट हो गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले तो। और आगाज़ सफ़र यहीं से हुआ था, ग्रेनिच से। हम लोगों ने अपना एक वैसे तो जैमिंग टीम बनाई थी, फिर कुछ मामलात ऐसे हुए, साबरी साहब का गुज़रना हुआ, फिर उनके म्यूजिशियन से मिलना हुआ। तो किसी ने बोला कि बिफोर यू पास आउट तुम अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे सेटअप कर लेना। तो इतनी सपोर्ट मिली सईद साहब से और माशाल्लाह सब मैडम से, नवीद भाई से। सो देन आई क्रिएटेड अ ग्रुप और फिर करते करते आज माशाल्लाह 6-7 साल हो गए। और किस ईयर में आपने एनरोल करवाया था ग्रेनिच में? हम लोग 2014 का। और प्रोग्राम कौन सा था? बीबीए मार्केटिंग में। बीबीए मार्केटिंग। अच्छा, मैं समझता आपने मास कम्युनिकेशन लिया होगा। नहीं, मैं बीबीए में था, लेकिन सबको लगता यही था कि हम जुड़े रहते थे, मीडिया लैब से बाहर नहीं निकलते थे, तो सबको लगता था। तो फिर ग्रेनिच में ही गाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया? गाते तो मैं वैसे ही आ रहा था, टीसीएफ के एक प्रोग्राम से हमने शुरू किया था प्रॉपर्ली, जो कि कंपटीशन था इंटर कॉलेज, वो जीता। फिर यहाँ पे आए तो ऑलरेडी थोड़ी रिकग्निशन थी भी। फिर हमने एक दफ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में नुसरत साहब का कलाम पढ़ दिया तो 150 से पता नहीं कहाँ कहाँ वो स्टोरी गई और क्या हुआ। वो बड़ी यादगार क्लास थी। तो उसके बाद से फिर हमने यहाँ पे जीयू मन का शो किया सबसे पहले, MUN का, तो वो बड़ा बेहतरीन रहा। फिर उसके बाद से यूनिवर्सिटीज़ में इधर उधर ग्रेनिच का नाम रोशन कर ही रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जवाद भाई, आपकी कवाली माशाल्लाह से दुनिया भर में अब लोग देख रहे हैं, ओवरसीज़ भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी आप कवाली वाला एक्सपेक्ट छोड़ दें, स्टूडेंट जवाद कैसा था? मतलब शरारतें करना, और एक दफ़ा जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं ना तो हम बड़े मुहज़्ज़िब बन जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम जो करते हैं ना उसका मज़ा अलग होता है। मैं वो चाह रहा हूँ आप वो बताएं। नहीं, स्टूडेंट लाइफ इंतहाई शरारती थी। बिल्कुल उसमें कोई शराफत वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की, लेकिन ज़रूरी होता था कि क्लास में एक लाफ्टर हो, एक प्रॉपर पता चले कि हाँ भैया आ गया है। तो बहुत तंग भी किया टीचर्स को, फिर माफ़ियाँ भी मांगी। और जैसे एक हमारे अदनान शहबाज साहब एक होते थे, तो वो जैसे ही बोर्ड की तरफ मुड़ते थे तो मैं अपने मुंह से जो है वो फ़ोन वाइब्रेट होने की आवाज़ निकाला करता था। तो क्लास रोक देते थे वो, जैसे ही मैं शुरू होता था। ओह माय गॉड, वो अपना फ़ोन चेक कर रहे होते थे। तो वो एक बड़ी ज़रूरी तफरीयात होती थी। फिर और बड़ी चीज़ें थी, खैर वो यहाँ पे बोलूँगा तो पता नहीं क्या रहेगा। अब तो मैं निकल गया। हमारा फोरम बहुत अच्छा है, कोई सब टीचर्स को पता है, सब लोग एंजॉय करते हैं शो को। आप बता दीजिए, कोई इशू नहीं। ये अटेंडेंस वाले मामलात में काफ़ी लोगों की हेल्प की, जो कि बेचारे कहाँ होते आज अगर हमें वसीला ना बनते। प्रॉक्सी लगाई आपने? हाँ, खुद लगाई भी है, लगवाई भी है। और एक दफ़ा मेरी शॉर्ट अटेंडेंस थी तो मैंने नया कार्ड बनवा के अपने भाई की दूसरी शादी करवा दी थी और अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवाई थी, वरना मैं पेपर नहीं दे पाता। तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं, शरारतों में नहीं है, तो मैं बचा के निकलने के एक तरीके हैं कुछ। लोग उम्मीद है आज के स्टूडेंट्स इसको ना यूज़ करें तो बेहतर है। नहीं, अब तो कैमरे की कवरेज ऐसी है कि बस स्टूडेंट्स को अंदाज़ा है कि बिग बॉस वाले गणेश में कैमरे लगे हुए। अच्छा, मुझे बताएं कि जवाद, कोई ऐसी बात जो आउट ऑफ द बॉक्स हुई हो और अपर मैनेजमेंट तक पहुंच गई, जवाद ने ये किया है,
ऐसा कुछ सिलसिला कभी जुड़ा, कभी हुआ, नहीं नहीं कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चीटिंग नहीं। करते हुए पकड़े अल्हम्दुलिल्लाह गए या ऐसा हुआ था कि मैं कैमरे में थोड़ा सस्पेक्ट आया था, लेकिन सईद साहब के पास मैं पास गया, मैंने कहा सर आप खोलें कैमरा, अगर मैं हुआ तो मैं खुद खड़ा हूँ। तो फिर ऐसा कुछ था नहीं, वो एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हुआ था। ओके। तो जो मार्क्स वार्क्स कटे थे वो भी वापस से जुड़ गए। तो अच्छा, जब आप टीचर्स आपको सज़ा क्या देते थे? मतलब आपने कोई मतलब कोई शरारत कर ली या कुछ कर लिया कि भाई जवाब अब आपकी सज़ा ये, चले कोई गाना सुना दें, कोई कवाली सुना दें, इस तरह का कुछ हुआ? नहीं ये इस तरह सबको पता था कि ये सुना तो देगा, तो कलाम एक दो दफ़ा सुनाए, ये दो तीन दफ़ा एक्टिंग करने का मुझे कहा गया, क्योंकि रोल प्लेज वगैरह में हम करते थे। ओके। तो एक दफ़ा को बोला था कि अब तुम ये पढ़ाओ, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे सर वो काफ़ी क्रूशियल थोड़ा मामला था और मैंने डिस्टर्ब कर दिया था। और फिर बोला गया मुझे पढ़ाने को, तो मेरे से ना हो पाया। तो बस कहते तुमसे ना हो पाएगा तुमसे ना हो पाएगा। पढ़ा ही नहीं। फ्रेंड सर्कल कैसा था? मतलब मुझे लग रहा है कि दोस्तों के साथ आपका बड़ा अच्छा एक सिलसिला बेहतरीन फ्रेंड सर्कल था अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक ग्रुप नहीं था, जहाँ जाओ तो वहीं के होके रह जाते थे। तो कैफ़े 1 की अलग एक पार्टी थी, कैफ़े 2 की अलग पार्टी थी, बैकयार्ड की अलग थी, स्टेज के पास की अलग थी। तो इट वाज अ रियली नाइस, मतलब ग्रेट टाइम ओवर हियर विद फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सबको पता था कि ये अब आगे अब तफरी है, अब सीन हो है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान के आप कमाल के अगर इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी लाइफ निकालें, मुझे नहीं लगता कि जवाद जैसी यूनिवर्सिटी लाइफ किसी की इतनी ज़बरदस्त और मज़े की होगी। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी जब आप आते थे तो किस तरह से आपका वेलकम किया जाता था? लाइक कि आ गया भाई ये, चलो कव्वाल आ गया या जवाद आ गया, ये क्या पढ़ेगा, और इस तरह का कुछ था? नहीं नहीं ऐसा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आई गेस 4th-5th मॉड्यूल के बाद इन 3rd ईयर जब चल रहा था 2017, तो जब मैंने अपनी टीम फॉर्म की तो उसके बाद सब ने बड़ा इस चीज़ को वो किया। फिर मैं क्लासेस से भी काफ़ी स्केप कर लेता था कि यार रिकॉर्डिंग है या कुछ है, मुझे लोग मीडिया लैब वाले निकाल के ले जाते थे अपनी जिम्मेदारी पे कि ये हमारे काम के लिए। तो ये सब रहता था, और कभी किसी ने ऐसा वो नहीं किया, कोई डिस्करेज नहीं किया। एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया जवाद, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट मार्केटिंग का प्रोग्राम कर रहा है और मीडिया के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, फिर मीडिया की फैकल्टी और सारा स्टाफ मीडिया का इंगेज हो रहा है, तो वो एक कहते हैं ना कि फिर एग्जाम्स भी और सारी चीज़ें, इस तरह का कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का नहीं है, क्योंकि मैं इतना तो था कि कोई एफ लगा नहीं आज तक मेरा। मैं पास ज़रूर कर लेता था, एक आध के अलावा, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक आध के अलावा नहीं लगा। वो सर भी हमारे बड़े महान शख्सियत हैं। अच्छा, सलमान मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, सलमान जी, सलमान वो भी कवाली के बड़े शौकीन, और अच्छा। उनसे भी होता, लेकिन हाँ उनको मैं उनका क्लियर नहीं कर पाया था कोर्स में। क्लियर नहीं कर पाए। वो पता नहीं क्या हुआ था, शॉर्ट अटेंडेंस भी हो गई थी और पता नहीं कोई इशू था, बहुत मुश्किल थी भाई। वाला FM का कोर्स था, तो इट्स नॉट इजी। अच्छा, आज भी लोग लुढ़कते हैं उसमें, मैं बहुतों को जानता हूँ। एक सवाल जवाद, दिस इज़ वेरी पर्सनल, करना चाहें, रिसेंटली अभी भाई की माशाल्लाह शादी भी हुई, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपकी कोई दोस्त ऐसी बनी जिसके साथ आपने सोचा हो कि आगे मामला चला जा सके? या नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, दोस्तें बहुत अच्छी बनी, क्या पता कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हो, लेकिन इतने सीरियस होगा जवाब इस सवाल ऐसा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत सीन था, थोड़ा बहुत भाई कुछ की था। अभी शादी हुई है, मैंने जो सवाल कर लिया। नहीं वो सब पता है, वो देखी होगी तो उसे भी पता है ये सब, लेकिन कभी कोई ऐसा सीन नहीं, कमिटमेंट या इस तरह के मामले में नहीं पड़े बिल्कुल। ग्रेनेड से तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ कमिटमेंट थी तफरी से, पढ़ाई से और अपनी आर्ट से। ओके बस। अच्छा, एक हमारा राउंड है, आप सब लोगों को पता है, हम रैपिड फायर खेलते हैं, ग्रेनेड के फैकल्टी स्टाफ का नाम लेते हैं। जवाद, आपके दिमाग में ऐसा स्टूडेंट जो भी आता था ना उनके बारे में वो आपने बताना है। अभी तो समथिंग एल्स, यू नो, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो एक अलग परसेप्शन बिल्कुल हो जाता है फॉरन से। एज अ स्टूडेंट आपने उनका कोई नाम रखा हुआ था, या क्या आप लोग एज अ स्टूडेंट सर्कल उनके बारे में बात करते थे? सबसे पहले बात करते हैं राशिद इकबाल की, जो कम्युनिकेशन में होता है। राशिद साहब के बारे में क्या कहेंगे? इसको पटा लिया तो बीबीए निकल गई। बस ये सीन था। इसको पटा लिया तो बीबीए निकल गया। पटाने के लिए कुछ किया आपने? बहुत दफा हलीम खिलाए हैं। राशिद भाई हलीम के बड़े शौकीन हैं। ओके ठीक है, और बताएं जवाब। और उनके साथ मेरा एक नारा लगता था, हमारे ज़रा सियासी जो है वो दिमाग मिलते थे, हमारा उसका एक डिस्कशन रहता था राशिद भाई से बहुत ज़बरदस्त। और किसी ने मुझे बोला था कि इस यूनिवर्सिटी में बिना मसले के 4 साल गुजारने, तो एक राशिद, दूसरा कामरान भाई, इनसे बता दो। बड़ी अच्छी बात बोली। अहमद कामरान के बारे में क्या कहेंगे? अहमद कामरान
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, सच्चे गुलाम। कामरान भाई हो जाएगा सारे स्टूडेंट को। रब नहीं, नवाज रब नवाज सर से कभी इतना मेरा इंटरेक्शन रहा नहीं, लेकिन अ वेरी स्वीट गाय। स्वीट का। लोग खैर कुछ वो है कि लगता नहीं था कि वो इतने वो स्वीट और मिंगल होंगे, लेकिन ही वाज माशाल्लाह वेरी नाइस गाय। मिस बतूल एग्जामिनेशन। ओहो, वो तो मेरी मलंग फ्रेंड थी। मलंग हाँ, उनसे मैं अपनी जो है वो कभी कभार कोई डिस्कशन हो जाती थी, या कभी वो देख भी लेती थी कि हाँ आज ये मूड ख़राब है, क्या बात है, ये वो वाला उनसे एक थोड़ा वो था। ओके वो बच्चों की तो वो ऐसी की तैसी भेजती थी ड्यूरिंग अटेंडेंस, लेकिन मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा। मिस शाजिया ग्राफिक डिजाइनर जो है। शाजिया नासिर। यस, शाजिया नासिर भाई टैलेंट को उठा के ऊपर रखने वाली। हमारे पास दो मिस हैं, मिस शाजिया अनवर भी है, मिस शाजिया नासिर भी है। अच्छा, शाजिया नासिर से मेरा बहुत वो और है। मिस शाजिया अनवर मुझे कभी अम्मा याद आती थी यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास चले वो ऐसी फिगर हैं, लोग उनके से सारे अपने मसले लेके जाते हैं। बिल्कुल। जवाद मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रेनेड पावर? ग्रेनेड की स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, और आप क्या समझते हैं कि एज ए इंस्टीट्यूशन ग्रेनेड कहाँ पर? ग्रेनेड आपको सर मेनली तो ये कि आज के दौर में आपको जॉब वाला कैरेक्टर नहीं बनाता, ये आपको अपने टांगों पे ज़रा खड़ा करना सिखाते हैं कि एज इन व्हाट इज़ लाइक गोइंग इनटू बिजनेस। दे डोंट ट्रेन यू फॉर बीइंग सर्वेंट और एक क्लर्क, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए जॉब फॉर एक्सपीरियंस, लेकिन धंधा धंधा है। ओके, जिसके लिए ग्रेनेड अच्छा ट्रेन करता है। स्टेटमेंट अबाउट द रजिस्ट्रार डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मिस्टर सईद कमाल मोहन, क्या कहेंगे? ओह सही, ग्रेट गाय अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। उन तरह को उनकी तरह मुझे ग्रेनेड में किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, भले कुछ भी हो। सो क्या बात है। एंड द वाइस चांसलर डाडो सुठो। मैम का भी मैं यही बोलूँगा कि जिन्होंने, कुछ लोग हैं जिनको मैंने लाइफ में देखा है अचीव करते हुए, और जिनका मतलब जहाँ भी जाओ तो एक माशाल्लाह से नाम बेहतरीन है, तो उनमें से एक मैम सीमा है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है, जब भी मैं ग्रेनेड के लिए कहीं भी जाके नाम लेता हूँ तो मेरा जहन में इन्हीं की फेस आती है कि मैम की जो है वो डिग्निटी और वो सब हमारे उसमें बिल्कुल बनती है। जवाब लास्ट बात आपसे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रेनेड को, स्टूडेंट्स को, और जो लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल, लाइक आपने एक इंडस्ट्री में नाम बनाया, एजुकेशन ली, अपने आप को बदला, चेंज किया, तो स्टूडेंट्स के लिए या लोगों के लिए क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ से बंदा बहुत अच्छे दोस्त भी बना सकता है, कॉन्टैक्ट्स भी बना सकता है, और यहाँ से अपनी सोच को भी ज़रा एलिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रैप्ड नहीं रहते। सो यही है कि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को चाहिए स्टार्टअप्स वगैरह की तरफ बहुत जाएं, क्योंकि इससे आजकल काफ़ी एक अच्छा मोराल भी बन रहा है सबका, और एक जर्नी आपकी उससे ज़्यादा बेहतर रहती है, ट्रैक रिकॉर्ड आपका सही रहता है। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम ऐसे नहीं करेंगे, जवाद रज़ा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। तो ऑफिशियली साइन ऑफ हम कर रहे हैं। होपफुली आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। हमारा ग्रेनेड का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। किसी और अलुमनाई को आप देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें बताइए। प्रोग्राम का हम एंड करेंगे जवाद की कवाली के साथ, तो उसको भी सुनेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे और जवाद और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक नात के दो बोल हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। या रब मेरी सोई हुई तक दीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, हाँ या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें